नमस्कार। तथ्यपरक एवं वैधानिक खबरें देखने के लिए ब्रज दर्पण 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र मथुरा और उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ब्रज प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आवासीय या व्यावसायिक प्रयोजन के लिए भूमि एवं भवन खरीदने समय उपभोक्ताओं को होने वाली धोखाधड़ी और इससे बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में चर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला व जस्टिस R महादेवन की खंडपीठ द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर विचार विमर्श किया गया। इन दिशा निर्देशों के तहत अवैध संपत्तियों पर रोक लगाने और वैधानिक प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भवन निर्माण कंपनियों, भूमि विक्रेताओं, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग आदि के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र वर्मा सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जस्टिस महादेवन ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण को पनपने नहीं दिया जाएगा। साथ ही बिल्डरों के लिए निर्माण की अवधि के दौरान स्वीकृत योजनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्यों की निगरानी और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख निर्देश दिए गए हैं। पूर्णतया प्रमाण पत्र कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब निरीक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि भवन का निर्माण नियमानुसार हुआ है। इसके साथ ही बिल्डरों को शपथ पत्र देना होगा कि वे बिना पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त किए भवन का कब्जा ग्राहकों को नहीं सौंपेंगे। इसके अलावा निर्माण स्थल पर स्वीकृत योजनाओं की प्रति सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी, जिससे संबंधित सभी अधिकारी समय समय पर जांचेंगे। इसके बाद में बिजली, पानी, सीवरेज कनेक्शन केवल पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही दिए जाएंगे। बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी किसी परियोजना को आर्थिक सहायता तभी प्रदान करेगी जब सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन हो चुका होगा। श्री वर्मा ने बताया कि रियल एस्टेट विनिमय एवं विकास अधिनियम रेरा 2016 को उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया गया था। इसके तहत बिल्डरों को अपनी परियोजनाओं की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। रेरा के तहत पूर्णतया प्रमाण पत्र, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आवश्यक हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि भवन सुरक्षित है और रहने योग्य है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यदि बिल्डर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यह अमानवीय अपराध माना जाएगा और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मथुरा वृंदावन में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती समस्या। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए 2024 के एक सर्वे के मुताबिक 221 कॉलोनियां अवैध पाई गई हैं, जबकि समाचार रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संख्या 550 से अधिक है और इन अवैध कॉलोनियों में बिजली, पानी और सीवरेज के अवैध कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं, जो कि रेरा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन है। हालांकि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा समय समय पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन यह प्रयास अभी तक भी प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ब्रज प्रांत जनपद मथुरा द्वारा संयुक्त रूप से जिला प्रशासन और संबंधित सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जागरूकता और समस्या समाधान अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राहकों को सही जानकारी देकर धोखाधड़ी से बचाने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों और अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। रियल एस्टेट से जुड़े संगठनों और आम जनता को वैधानिक प्रावधानों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। साथ ही जनता से अपील करके उन्हें जागरूक करने की, साथ ही कानूनी अधिकार समझाने पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी नागरिक वैधानिक प्रावधानों की जानकारी कोई भी समस्या हेतु जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र मथुरा या अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ब्रज प्रांत जनपद मथुरा पर संपर्क कर सकते हैं। सभी जागरूक नागरिकों का आह्वान है कि आइए ब्रजभूमि समग्र विकास अभियान में अपनी भूमिका निभाएं और अवैध कार्यों के प्रति सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तथ्यपरक एवं वैधानिक खबरें देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें ब्रज दर्पण 24। नमस्कार।